सुर नाम बपुए, जिनके पद रज परस ताना, सत विघन अनेक सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम नमस्कार। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंजलि। अडजस्ट पदराग मंगल 18 आरंभ हो। महाराज करना है। मन राजा के नार दोई घर जानिए, पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानिए। मन राजा के नार दोई घर जानिए, पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानिए। एकन को सुन पियर जुग के माय हैं, दूजी को सुन साच मुगत के माय हैं। एकन को सुन पियर जुग के माय हैं, दूजी को सुन साच मुगत के माय हैं। जासु राखो हेत पियरा ले जावसी, जा का पुत्र मनो से लावसी। जासु राखो हेत पियरा ले जावसी, जा का पुत्र मनो से लावसी। एकन का नित पूत फजीती करत है, दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। एकन का नित पूत फजीती करत है, दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। दिन दिन सुख अपार मोख ले जावसी, दिन दिन सुख अपार मोख ले जावसी। जिन संग मिलिया मोख माने ती कीजिए, कह सुख देव नर का जायति का तज दीजिए। जिन संग मिलिया मोख माने ती कीजिए, कह सुख देव नर का जायति का तज दीजिए। मन राजा के नार दोई घर जानिए, पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानी। महाराज फरमा रहे हैं कि मन राजा है इंद्रियों का। 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है। इन सबको आदेश, इन सबको आज्ञा, इन सब से कार्य मन ही करवा। मन जैसा जैसा कहता है उसके अनुसार ही सब कार्य करते। तो अपने गट के भीतर मन राजा है, अपने गट के भीतर मन असवार है और ये तन घोड़ा है। जहां जहां ये मन लेकर जाता है वहां वहां ये घोड़ा चलने लगता। तो मन असवार है, मन राजा है। महाराज कह रहे मन रूपी राजा के 2 नारी हैं, 2 स्त्रियां। मन राजा के नाम और 2 ही गर्भ हैं, और इन 2 नारियों के गर्भ भी 2 हैं, और ये 2 नारियों के पियर भी 2 हैं। 2 अलग अलग पियर से नारियां आई हुई हैं, और एक ही मन राजा के पास है। और कह रहे हैं कि इन दोनों रानियों के पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानी। कह रहे इन दोनों के पुत्र कितने हैं? 18 8 18 + 8 26।
और कन्या 10 ठानी और 10 कन्याएं। कितने हो गए? 26 और 10 26। टोटल महाराज कह रहे हैं इसके मन रूपी राजा के दोनों नारियों से, दोनों रानियों से 36 पुत्र और पुत्रियां हैं मन राजा के। बड़ा परिवार है इस मन रूपी राजा में। और क्या कह रहे हैं, इनके एकड़ को सुन पियर जुग के मां। एक का पियर तो कहां से आई? एक तो संसार से आई। और दूसरी को सुन साँच मुगत के मां। दूसरी का पियर कहां से? दूसरी कहां परनाई? मुगत साँच मन रूपी राजा। तो कह रहे जांसू राखो है पियरा ले जाओ। जिस रानी से आप ज्यादा हेत करोगे वो उसके घर ले जाएगा, वो उसके पियर में लेकर जाएगा। जिससे ज्यादा लगाव रहेगा उधर ले जाएगी। यदि वो संसार वाली से ज्यादा लगाव रहेगा तो संसार में ले जाएगा, और जो मुगत से आई है उससे ज्यादा लगाव रहेगा तो मुगत में ले जाएगी। अब लगाव तो आपको रखना है, मन राजा को रखना है। किधर वो लगाव रखता है उधर वो लेकर जाएगी। तो झांका पुत्री पुत मनों से लाव, और उन्हीं के जो है पुत्र और पुत्री उत्पन्न होंगे जिससे लगाव होगा, जिससे अधिक लगाव होगा वैसे ही पुत्र और पुत्री उत्पन्न होंगे। तो कह रहे हैं महाराज की एकण का नितपूत फजीती करे। एक जो संसार से आई है उसके पुत्र और पुत्री तो हमेशा कि मन रूपी राजा की फजीती कराएगी। और दूजी का राख्या पास बहुत सुख पाओ। और दूसरी जो साँच से आई उसके पुत्र और पुत्री को रखोगे, खिलाओगे तो बहुत सुख होगा, बहुत आनंद होगा। और कितना सुख होगा? दिन दिन सुख अपार मुख लेगा। जैसे जैसे खिलाओगे, जैसे जैसे रखोगे, प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे सुख बढ़ता जाएगा। और अंत में तो वो मोक्ष में ही लेकर जाएगी, क्योंकि वो साँच से आई है। तो कह रहे जिन संग मिलिए मोक्ष माने की कीज। क्या कह रहे हैं? जिनके संग आपको मोक्ष मिले उसी को मान्यता दो, उसी को प्रधानता दो, उसी से हेत करो, जिससे यहाँ भी सुख मिले और वहां भी आनंद प्राप्त। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहे, श्वासें बाकी रहे, तब तक भी आनंद में जिए, और आयुष्मान कर्म श्वासें पूरी होने के बाद भी आनंद में जाकर समा जाए। तो उसी को महाराज कह रहे आपको मान्यता देनी, प्रधानता देनी, अधिक स्नेह उन्हीं से करना है। कह सुखदेव नरका जाए टिका तस्दीक। जिस रानी से हेत करके नरक में जाना पड़े, गर्भवास में आना पड़े, 84 लाख विभाजन में जाना पड़े, और अनेक प्रकार के दुख देखने पड़े अभी भी और आगे भी, तो ऐसा हेत मत करो, उसको तज दो, उसको दुहाग दे दो। और सुहाग किसको देना? जो साँच से आई, तो उसके जो पुत्र पुत्री उत्पन्न होंगे वो भी बड़ा सुख पहुंचाने वाले हैं, आनंद देने वाले होंगे। तो इस प्रकार से महाराज इस मन रूपी राजा की 2 प्रकार की नारियां हैं, उन सबका और उसके 36 पुत्र पुत्रियां हैं, उन सब का वर्णन एक एक करके खोल के विस्तार से अपने को समझा रहे हैं। ये जो अर्जस लिखा है वो, और इसका अर्थ भी महाराज ने अगले अर्जस में 19वें अर्जस में कर दिया। क्या किया? राजा सो मन राण्या सुमता कुमता दोई। कुमतेरा पुत्र प्रथम तो लोभ डाव सांसा मत्सर दगो देख दावो क्रोध अहंकार अविश्वास मद मान पाखंड, ये तेरा बेटा। कितने बताए थे? पुत्र 18, 8 कन्या 10 ठाणी। तो ये इतने सारे तो हो गए कुमता रूपी रानी के पुत्र। लोभ, डाव, सासा, मत्सर, दगो,
द्वेष, दावो, क्रोध, अहंकार, अविश्वास, मद, मान, पाखंड, ये तेरा बेटा। और बेटी क्या है? तृष्णा, निंदा, गात, ममता, दुर्मति, ये 5 बेटे हैं। 13 + 5 18 हो गई। और दूसरी अब रानी है सुमता। अब उसके पुत्र बता रहे, सुमता रा पुत्र प्रथम तो ज्ञान है, दूसरा विचार, तीसरा विवेक, चौथा शील, पांचवा सांच, फिर संतोष, सत, तप, जप, त्याग, विराग, भाव, भजन, विश्वास, ये 13 बेटा, 13 पुत्र। और बेटियां इनकी धीरज, जरना, सायत, दया, भक्ति, ये 5 बेटे हैं। तो दोनों के बराबर बराबर। कुमता के भी 13 पुत्र है और 5 पुत्रियां हैं। 13 + 5 भक्ति, ये 5 बेटियां हैं। इसके भी, सुमता के भी 13 पुत्र है और 5 बेटियां हैं। इस प्रकार से 18 हो गए। 18 + 18 दोनों 36 हो गए। तो जिन राजा के कुमता ने सुहाग दिए सो तो नरका में झांस, और 3 राजा ने सुमता ने सुहाग दियो सो मोख मुगतरो हितकारी होस। संत सुखराम जी कहे, मैं कहाँ कहूँ, वेद भागवत भी यही बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बात सब में कहते हैं, वेदों में भी यही बात आती है, भागवत में भी आती है, पुराणों में भी आती है और सुंदरकांड में भी आती है। सुमति कुमति सबके उर रहे ही, नाथ पुराण निगमस कहे। जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति लेना। ये बात महाराज कहते हैं सब जगह आती है, और इस बात को समझना है कि अपने को किस तरफ रहना है, किस तरफ जाना है। इस प्रकार से जिस तरफ जाने से आपके आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, उसी तरफ आपको जाना है जिसमें आपकी भलाई हो, जिसमें आपकी फजीती हो, जिसमें आपका दुख पड़े, नरक में जाना पड़े, उस तरफ जाना ही नहीं। दोनों रास्ते हैं इस संसार में, सुमति का और दूसरा कुमति का। और ये सुमति और कुमति सबके उर में रहती। उर में रहने का मतलब मन के संग ही रहती है। मन तो राजा है ही है। अब मन राजा ने कुमति का संग कर लिया तो ये खोटे काम करने वाले, और मन राजा ने सुमति का संग कर लिया अच्छे काम करने वाले। और सुमति और कुमति दोनों किसकी है? बुद्धि की है। मति यानी बुद्धि, वो अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि, दोनों प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो अच्छी बुद्धि का संग करने से अच्छा होता है, खोटी बुद्धि का संग करने से बुरा होता है। तो संग करने के लिए फिर बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है। मन है, मन के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर भी विवेक है। अब वो विवेक किससे प्राप्त होता है? संतों के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से। जब तक विवेक नहीं होता है तब तक वो सेल वेल में रहता है। कभी सुमता का संग कर लेता है और कभी कुमता का संग कर लेता है। ये सेल वेल, उसको पता ही नहीं है विवेक के अभाव में कि किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है उसके लिए, क्या भलाई का है, क्या बुराई का है, उस बात की समझ नहीं। समझ के अभाव में दोनों का ही संग करता है, तो वो कभी तो सुखी हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। कभी तो उसे खुशी होती है और कभी गम होता है। ये संसार के अंदर हमेशा उसके साथ चलता है। अब महाराज कहेंगे यदि आपको हमेशा हमेशा के लिए खुशी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहिए,
हमेशा हमेशा के लिए आनंद चाहिए, लील विलास चाहिए, तो एक ही पक्ष की तरफ जाओ, दूसरे पक्ष की तरफ बच। यदि दोनों पक्षों में जाओगे, कभी इधर गए कभी इधर गए, तो दो नाव की सवारी करने से क्या हो, डूब जाए। कह रहे महाराज एक ही नाव पकड़ लो जो परम मोक्ष में, दूसरे नाव को छोड़ दो, दूसरे नाव को पाँव ही मत रखो, किनारे लगा के छोड़ दो, अपने को जाना ही नहीं, उसमें बैठना ही नहीं, बांध दो उसको, साइड कर दो, बैठना ही नहीं है। इस प्रकार का भाव अपने भीतर बना लो। यदि बैठेंगे तो उसका दुख मिलने ही वाला है, छूटने वाला नहीं है। जन्मदाय उसका दुख भुगतेगा ही, क्योंकि हंस हंस किया न छूटे रोए, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा है, जोखा है। तो वो सब दुख को भुगताएगा जो जो सुख आपने कुमता नार के संग लग कर लिए, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, एक एक सुख को वापस दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और कोई भी भुगाए बिना छोड़ना। कैसे भुगाएगा? देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए, कहे यू जम सुनावे में, कहो बताओ अब तुम्हारो कौन ऐसे, तुम्हें बचाने वाला कौन है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप अभी संग करते वक्त ध्यान रखो ना, कर्म करते वक्त ध्यान रखो कि ऐसे कर्म करो ही क्यों जिसका परिणाम दुख के रूप में आगे भोगना, चाहे यहाँ भोगना पड़े, चाहे नरक कुंडों में भोगना पड़े, चाहे आगे के जन्मों में भोगना पड़े। क्योंकि पीछे जो किए थे वो तो आज यहाँ भोगना, और आज फिर नए कर रहे तो वो आगे और भोगने पड़े। तो ऐसा चक्र ये चलता ही रहेगा और कभी रुकने वाला नहीं, कभी बाहर आ नहीं सकते इसके चक्र से। तो जब तक, कब तक बाहर नहीं आ सकते? जब तक हंस वृत्ति नहीं आ जाए। दूध क्या है, पानी क्या है, सार क्या है, असार क्या है, उस चीज की जब तक समझ नहीं हो जाए तब तक ये चक्र में ही पड़े रहें और ये चक्र चलता ही रहेगा। और ये हंसवृत्ति किससे आएगी? संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान से ही जीव के अंदर हंसवृत्ति आएगी। वो हंस बन जाएगा किससे? बगुले से। वो हंस बन जाएगा किससे? कौवे से। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो बगुले के समान है, कौवे के समान है। लेकिन जैसे ही संतों का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा बोध होता है ज्ञान का कि ये चीजें अपने को नहीं करनी है और ये चीजें करनी, तो उसकी मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है और किधर जाना है उसकी समझ उसके गट के भीतर विकसित हो जाती है। और जब तक समझ नहीं हो तब तक तो किधर भी जाएगा। अबोध बालक है, नहीं समझता है भाई, तो वो आग को भी छू ले। बालक को क्या पता क्या हो, लेकिन जैसे ही उसे समझ आ जाएगी कि आग को छूने से जल जाते हैं तो फिर नहीं जाएगा, समझ के अभाव में चला जाए। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि अपने को भी जब तक समझ नहीं है, कोई समझाने वाले नहीं मिले, तब तक अपन भी इन सब कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, और लगकर फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, व्यतीत होते हैं, और बार बार जन्म मरण के चक्र में जाते और आते रहते हैं। कह रहे महाराज ये जो सबसे पहला पुत्र है वो लोभ, ये लोभ ही सब जड़ों की मूल है। लोभ गला कटाता है, लोभ गला कटाता है, लोभ ही सब जड़ों की मूल है, सारे दुखों की मूल लोभ। ये लोभ नहीं लगा हो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति का, तो ये जीव खोटे कर्म करे क्यों, स्वार्थ पूर्ति के कर्म करे क्यों, नहीं करने लायक कर्म करे क्यों? ये लोभ ही, हाँ जी, उसीलिए जीव को समझा रहे हैं ना महाराज कि प्रधानता तुम किसको दे रहे हो, किस और किसको देनी चाहिए, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, वही तो बात महाराज समझा रहे।
कि लोभ को प्रधानता मत दो। यही तो बात बता रहे कि यदि आप कुमता को प्रधानता दोगे, कुमता का संग करोगे तो लोभ हावी हो, उसके बच्चे हावी हो, क्योंकि आपने उनको प्रधानता दी। हाँ, तो आप कुमति के अंदर कोई समझ नहीं रह जाती, और लोभ जो है उसे पता नहीं कहाँ से कहाँ। अच्छा, लोभ में भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे लाभ होता है, जैसे जैसे उसको सुख मिलता है संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, वैसे वैसे उसका लोभ, और वो किस प्रकार से है, जैसे आग में घी डालने को। जैसे जैसे सुखों की अपन पूर्ति करते रहते हैं, जैसे जैसे कुमता कह रही है कि ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए, और आप उसके सुखों की पूर्ति करते जाओगे, और आगे से आगे बात कुमता का तो कुमति है ही ऐसी है, तू नीचे की ओर लेके जाती, रसातल में ले जाता, नीचे की ओर ले जाती। तो महाराज कह रहे कि आपको नीचे की ओर जाना है, ऊपर की ओर, तो लोभ करो ही मत। क्या कह रहे हैं? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का कोई लोभ रखो ही नहीं। वो लोभ रखोगे तो अंततोगत्वा लोभ आपको लपेट लेगा। लपेट लेने का मतलब आपका भजन साधन छुड़ा देगा और अपने ही सुख प्राप्ति के उपायों में लगा देगा। लोभ लालच ऐसा लग जाता है सुख प्राप्ति का कि वो भजन साधन को छोड़कर अन्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस कुमति ऐसी रखो मत कि जिससे लोभ उत्पन्न हो। कुमति का पुत्र है लोभ। लोभ किसका पुत्र है? कुमति में। कुमति की उत्पत्ति है, कुमति से उत्पन्न हुआ। कुमति का संग किया तो लोभ उत्पन्न हुआ। तुम्हारा से कुमति का संग करो ही क्यों कि आपके लोभ उत्पन्न हो गए। कुमति को आदर ही क्यों देते हो, कुमति को प्रधानता ही क्यों देते हो कि आपके लोभ उत्पन्न हो गए। कुमति का अनादर करो। कुमति को तो महाराज करे दुहाग दे, और सुहाग किसको दो? दुहाग देने का मतलब छोड़ दो। भले आपने पढ़नी है लेकिन छोड़ दो, क्योंकि संग में तो रहती है। मन रूपी राजा ने दोनों नारियों के साथ विवाह किया हुआ है, सुमति के साथ भी किया हुआ है और कुमति के साथ भी किया हुआ है, लेकिन अब रखना एक को ही। तो कुमति का जो प्रथम पुत्र है वो लोभ है। वो लोभ बड़ा भारी है, लोभ बड़ा प्रबल है। इस लोभ के वशीभूत होकर, लालच के वशीभूत होकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। और दूसरा इसका पुत्र है डाव। डाव क्या होता है? हाँ, डाव, डाव लगा देता है। हाँ, तो वो चालाकी क्यों करता है, डाव क्यों लगाता है? अपने लोभ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की चाल चलता है, डाव लगाता है कि भाई कैसे कैसे मैं अपने सुखों को प्राप्त करूं। उसके लिए उसको अनेक चालें चलनी पड़ती, बिना चाल चले सुख नहीं मिलता। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख बिना चाल चले मिल नहीं सकते। माया के सुख बिना चाल चले मिल नहीं सकते। इनके लिए अनेक प्रकार की चाल चलनी पड़ती है, अनेक प्रकार की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जाल गुतना पड़ता है, व्यू रचना बनानी पड़ती है। ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार की सारी कल्पनाएं, इस प्रकार के सारे संकल्प विकल्प ये डाव लगाने के लिए भीतर ही भीतर में, इसमें मन में चलते रहते, और जैसे ही अवसर आता है डाव लगा देते। तो कह रहे हैं कि ये क्यों करता है? कुमति का ही उत्पत्ति है ये डाव लगाना। यदि अपन ने कुमति को प्रधानता दी हुई है तो किसी के प्रति डाव लगा देते। और लोभ भी कुमति की उत्पत्ति है। और तीसरा महाराज हमारे इनका पुत्र है सासा। सासा क्या होता है? दुख, संशय, द्वैत। सासा दुख, द्वैत। तो ये कुमति का ही उत्पत्ति है सासा। सासा किसकी उत्पत्ति है? कुमति। खोटी
मति से ही दुख होता है। मति से मिलने नहीं देती है। हाँ, मिलने का एहसास और संशय भी कुमति से ही उत्पन्न होता है। ये कुमति की वजह से संशय उत्पन्न होता है, और वो संशय दुख का ही मूल है, दुख का ही कारण है। तो महाराज फरमाने कि आप उस कुमति को रखो नहीं, तो ये सांसा रूपी पुत्र उसके उत्पन्न होगा नहीं। सबके अंदर एक ही परमात्मा को मानते हुए सबका समान रूप से आदर कर, तो फिर ये संशय किसके प्रति उत्पन्न होगा नहीं, सांसा किसके प्रति उत्पन्न होगा नहीं, दुख किसी से प्राप्त होगा नहीं। हमेशा आनंद में रहोगे, क्योंकि परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं और दिखाई दे ही नहीं रहा है। सिया राम में सब जगह जाए, करो प्रणाम, सब जगह। तो किसके प्रति क्या संशय करूं, क्या नहीं करूं, क्या सांसा रखूं, क्या दुख रखूं, कुछ दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं होगा। जब ऐसी भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त हो जाओगे कि सभी जगह परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं, तभी जाके सांसा मिटेगा, तभी जाके दुख मिटेगा। ये सब चीजें जो आ जाती है स्वतः ही स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये मन ने इनका संग किया हुआ है, इसलिए सब चीजें स्वाभाविक रूप से आ जाती है। लोभ भी आ जाता है, डाव भी आ जाता है, और ये सांसा भी आ जाता है। लेकिन ये सब महाराज कह रहे हैं कि मिटेंगे कैसे, दूर कैसे होंगे। पहली बात तो जब तक अपनी बुद्धि के अंदर संसार का महत्व बना रहता है, तब तक ये सब संसार से परनी हुई, संसार के पियर वाली कौन है, इसका पियर संसार में है कौन है, कुमति, कुमता, तो वो आ जाएगी। प्रधानता उसको महत्व उसका है बुद्धि में, और जैसे ही बुद्धि में महत्व अपना संसार का हटाकर परमात्मा का हो जाएगा, तो अपने आप ही कुमता को दुहार देने, उससे बातें ही नहीं करोगे, बातें ही नहीं करोगे तो अपने आप ही दाव नहीं चलेगा। बात किया और फिर दाव चला। सुनता के साथ बात करोगे, अधिक सुनता के साथ व्यवहार रखोगे, तो सुनता तो आपको बड़ा सुख पहुंचाएगी, आनंद पहुंचाएगी। इस प्रकार से हाँ, विवेक बुद्धि संतों के ज्ञान से, केवली भगवंतों के ज्ञान से ही बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होने से ही सुनता का संग कर पाएंगे। नहीं तो दोनों ही अंदर में तो विद्यमान है, लेकिन चयन किसका करना है उसकी बात महाराज समझा रहे कि प्रथम तो लोभ है, दूसरा डाव है, तीसरा सांसा है, और चौथा मत्सर। मत्सर क्या होता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या 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 भी करते हैं, तो वो ईर्ष्या भी दुख का कारण है। ईर्ष्या ने जलन होगी, जलन, ईर्ष्या, वो सब भी दुख का कारण है। हाँ, ये सब हाँ पुत्र है इनके, महाराज कह रहे सब कुमता के ही पुत्र है, और ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से अपने अंदर आ जाती है, नहीं चाहते हुए, एक के बाद एक सब चीजें अपना अपना डाव, हाँ सभी अपना अपना डाव लगाते रहते हैं। एक बाजार में जाऊंगा, एक बहन में जाऊंगा, तो ये कभी लोभ आ जाता है, कभी डाव लगाने का आ जाता है, कभी सांसा संशय आ जाता है, कभी मत्सर ईर्ष्या जलन उत्पन्न हो जाती है। तो महाराज कह रहे बच कैसे सकते हैं इससे, कह रहे हैं कि संसार को प्रधानता देने की वजह से ही ईर्ष्या जलन मत्सरता आती। किस बात की आती है ईर्ष्या, माया की तो आएगी, उसके पास है मेरे पास, इसी बात की आएगी ईर्ष्या, और किस बात की आएगी, भजन की तो नहीं आएगी। भजन की तो नहीं आएगी। हाँ, क्या करे, भजन की ईर्ष्या आ जाए तो उद्धार हो जाए, कि वो इतना भजन करता है, मेरा भजन क्यों नहीं बनता है, ये आ जानी चाहिए। इन सबको महाराज कह रहे हैं ये सब चीजें बहुत अच्छी है, लोभ भी बहुत अच्छा है, डाव भी बहुत अच्छा है, सांसा भी बहुत अच्छा है, मत्सर ईर्ष्या भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन सबको क्या करो, संसार से जोड़ने की बजाय परमात्मा से जोड़ो। हाँ, लोभ भी होना चाहिए। किसका लोभ होना चाहिए,
भजन का, सत्संग का, जैसे आपको लोभ लगा हुआ, खंडक से आपको लोभ लगा हुआ कि भाई मैं तो सत्संग नहीं छोड़ गुरु तो इनको लोभ लगा हुआ है और जैसे जैसे लाभ मिलता है इनका लोभ बढ़ता जाता है। तो क्या कह रहे महाराज कि लोभ को संसार से हटाकर परमात्मा से जोड़ो, बस इतना ही काम करना है। बिना लोभ के भी परम पद नहीं मिलेगा, लोभ होगा तो परम पद मिलेगा और लाभ होगा तो लोभ बढ़ेगा, प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी। लालसा बढ़ेगी। तो महाराज कह रहे लोभ लालसा भी होने चाहिए, अच्छा है बहुत, नहीं होवे तो परम पद में भी नहीं जाओगे। लेकिन करना क्या है, लोभ लालसा किसकी करनी है, परमात्मा पद की प्राप्ति की, बजाय की संसार के सुख। और डाव घाव भी लगाने हैं तो किसके लगाने हैं कि कैसे मेरे को परम पद मिले। प्लानिंग भी करनी है, व्यू रचना भी करनी है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है। तो कैसे बनानी है कि मेरी कसर को कैसे निकले, मेरे को अभी तक पूर्ण स्थिति क्यों नहीं हुई, ये जलन हो गई, ये जलन हो गई, ये ईर्ष्या हो गई कि देखो उनकी हो गई, उनकी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, मेरे में क्या कमी रह रही, क्या कसर रह रही। लोग क्या करते हैं कि भाई संसार में उससे ईर्ष्या रहे ये वो आगे बढ़े, उसको मैं नीचे कैसे तो ये माया की हुई, वो चढ़ता है वो खींचता है। खुद के लिए करो ना भैया। तो ये माया की ईर्ष्या है। माया की ईर्ष्या नहीं करके अपने को परमात्मा पद प्राप्ति की करनी चाहिए कि देखो वो भजन करके वहां पहुंचे हैं तो अपन क्यों नहीं पहुंचे। ये देखिए सर ना, देखे देखता नहीं, हाँ, ये नहीं इसमें देखता। भी देखो संसार में सीधा डायरेक्ट ही बढ़ा थोड़ी मिलता। हाँ, तो महाराज कह रहे कि ये सब चीजें संसार की तरफ से हटाकर परमात्मा से जोड़नी, तब जाके अपना काम बनेगा। और दूसरा आगे कह रहे महाराज कि इसके जो कुमता के पुत्र है दगा, माया के लिए, संसार के लिए किसी के साथ भी दगा कर ले तो वो दगा भी नहीं है किसी का सगा। लगा किसी का सगा नहीं है, करके देख लो। हाँ, जो कोई भी दगा करता है तो कलयुग हाथों हाथ है और जमाना संतदास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है दगा करो मत कोई। कलयुग में तो दगे का तुरंत फल मिलता है कलयुग में, और जमाने में तो भले आगे पीछे मिलता था, लेकिन इस कलयुग में तो दगे का फल तुरंत ही मिलता है। कम रहता है ना। हाँ हाँ, और और फिर बैलेंस होता है तो उम्र होती है, उम्र थोड़ी होती है, बेसी जल्दी मिटाना पड़ता है काम। और ये दगा भी किसके लिए करते हैं, माया के लिए होता है। हाँ, परमात्मा पर प्राप्ति के लिए कौन क्या दगा करेगा, कोई दगा करता ही नहीं है परमात्मा पद प्राप्ति के लिए, सब माया की प्राप्ति के लिए दगा करते हैं। तो ये माया की प्राप्ति की बुद्धि कौन सी है, कुमता और द्वेष, किसी के साथ द्वेष कर लेते हैं, भेद करते हैं, बुरा सोचते हैं, अनिष्ट चिंतन करते हैं किसी को। उनका चिंतन ही नहीं करना। तो ये कह रहे हैं कि महाराज द्वेष भी किसके लिए होता है, वो भी द्वेष का चिंतन भी किसके लिए होता है, माया के लिए, माया के लिए। परमात्मा पद प्राप्ति के लिए वो भी नहीं है द्वेष का चिंतन। परमात्मा प्राप्ति के लिए तो किसी के साथ द्वेष ही नहीं होता। कहते हैं कि नहीं अपनी नहीं चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाए। परमात्मा प्राप्ति के लिए तो राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आज, दावा ना ही संतदास, जीते से ही ले जाए। ये राम जी की दड़ी तो चोड़ी ही पड़ी है, जिसको खेलना है खेलो, और सबके लिए उपलब्ध है। बोले वो ले गया, अब मैं उसके साथ द्वेष करने लग गया। महाराज कह रहे वो ले गया तो तू भी ले जा, तेरे लिए भी उपलब्ध है, जो चाहो सो ले ले जाए। क्या कह रहे, जो मेहनत करेगा वो जो भजन करेगा सो पाएगा। पाएगा। मेहनत भजन की मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो महाराज कह रहे हैं कि इसके लिए कोई दगा भी नहीं करेगा, कोई द्वेष भी नहीं करेगा। और आगे बता रहे हैं दावा, शरीर संसार की सुख प्राप्ति का दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं कि ये सुख हमें प्राप्त होना चाहिए, संसार का ये पद हमें मिलना चाहिए, हमको मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, हमें आदर मिलना चाहिए, हमें सत्कार मिलना चाहिए, हमें सब पूछने चाहिए। ये सब दावा संसार की इसके लिए जाल बनाते हैं ना, पहले मिलना जुलना, समझदारी में हिस्सा लेना। हाँ, ये सब अध्यक्ष बना दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये सारी चीजें दावा अपन किसका करते हैं, संसार का।
कि हमें मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, आदर मिलना चाहिए, सत्कार मिलना चाहिए और सारा संसार के सुख मिलने चाहिए और सारी वस्तुएं मिलनी चाहिए। इस बात का सबका दावा अपना संसार के प्रति होता है। तो महाराज चंबा इस दावे को खारिज करो। क्या करो इस दावे को? हाँ, अधिकार ही रखना है, दावा ही करना है तो किनके ऊपर करो? राम भजन करो, परमात्मा प्राप्ति पर दावा करो, अधिकार रखो। बाकी सब अधिकार, बाकी सब दावे छोड़ो। बाकी सब दावे अधिकार किसी काम के नहीं। बाकी सब दावे अधिकार के लिए कह दो कि वे तेरे भावे सो करो। बलो गुरु संसार नारायण तू बैठकर अपना भुवन गुहा। क्या करें? दावा ही रखना है तो किसका रखें? कि भाई अपना भवन बुखार जाए, निज घर प्राप्त हो जाए, इस बात का दावा करो। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। मुझे चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए? मुझे दावा है तो किसके ऊपर अधिकार है? तो किसके ऊपर? निज घर। मुझे दावा करना है, अधिकार जताना है तो क्या प्राप्ति पर जताना है? वो मेरा निजगर है, जहां मुझे जाना है और जहां से मुझे कोई वंचित नहीं कर सके, वापस हटा नहीं सके, निकाल नहीं सके, उस घर पर दावा करो, उस घर पर अधिकार जताओ, तो वो आपका दावा सफल होगा। बाकी संसार के सुखों का आप कितना भी दावा कर लोगे और कितने भी दावा करके जीत भी जाओगे, इकट्ठा भी कर लोगे, फिर क्या होगा? छोड़कर चले जाओ। तो बोले जीतने का, अधिकार करने का, इकट्ठा करने का फायदा क्या हो? इतना समय लगाया, कुछ भी काम नहीं आया। काम तो वही चीज आएगी जो आपके पास हमेशा सद्य रूप से बनी रहेगी। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजे बजे भार। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम पा राम राम पा कन्या को फोन आ रहे यहाँ पे।